नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। गोवा में स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर हरिद्वार के संतों से मिली सीएम प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज वे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संतों से मुलाकात की। इस दौरान प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसके लिए वे हरिद्वार पहुंचे हैं। रमेश चंद्र हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी साजिश। बीते दिन हुए रमेश चंद्र हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया रमेश चंद्र की हत्या अवैध संबंध के चलते की गई थी। मामले में पुलिस ने रमेश चंद्र की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से रमेश चंद्र का मोबाइल एवं अन्य सामान भी बरामद किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। अकील अहमद ने बनाई नई पार्टी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान से आए थे सुर्खियों में। 2022 विधानसभा चुनाव से पूर्व उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर चर्चाओं में आए अकील अहमद ने आम इंसान विकास पार्टी का गठन किया है। अकील ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के साथ ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। शिवरात्रि पर तय होगी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि। 8 क्विंटल फूलों से सजेगा ओंकारेश्वर मंदिर। केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि 18 फरवरी को घोषित की जाएगी। इस दिन मदमहेश्वर धाम के कपाट खुलने की तारीख की भी घोषणा होगी। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर विद्वान आचार्यों, हकूक धारियों, मंदिर समिति के पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के बाद ये तिथियां घोषित की जाएंगी। छापेमारी में एसटीएफ ने 3 ठगों को पकड़ा। PMMY के नाम पर करते थे खेल। एसटीएफ ने देहरादून में 3 ठगों को गिरफ्तार किया। ये ठग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। आरोपी की गिरफ्तारी अमित विहार कॉलोनी से हुई है। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। बेटे को RIMC में फर्जी दस्तावेज से दिलाए प्रवेश, पुलिस ने मां को किया गिरफ्तार। भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज में छात्र की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिला दिलाने का मामला सामने आया है। RIMC में दाखिले के लिए बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देने के आरोप में थाना कैंट पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी महिला को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि नकल विरोधी कानून को लेकर केवल प्रचार किया जा रहा है, जबकि धरातल में स्थिति ठीक उलट है। दरअसल बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि लोक सेवा आयोग इन धारणाओं को छुपा और दबा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते घोटालों को लेकर नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। वहीं सरकार और आयोग इन मुद्दों को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसके कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि एक और आयोग दावा कर रहा है कि राज्य में पटवारी भर्ती धांधली प्रकरण पहला मामला है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं। बेरोजगार संघ भर्ती घोटाले को लेकर मुखर, CBI जांच की उठाई मांग। प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर सियासत तेज है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पूर्व में भर्ती परीक्षाओं में धांधली की आशंका जताते हुए CBI जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री की नीयत साफ है और उत्तराखंड को वास्तव में 2025 तक भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो भर्ती परीक्षा धांधली की CBI जाँच की जाए। आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर पुण्य कमा रहे श्रद्धालु, घाटों पर उमड़ी भीड़। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर सुबह से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोई गंगा घाट में स्नान कर रहा है तो कई दान तप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। प्रीतम सिंह बोले, सपने की तरह गायब हुए अच्छे दिन। भर्ती घोटाला पर यशपाल आर्य बरसे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर और काशीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दोनों नेताओं ने उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर सरकार को जमकर कोसा। साथ ही भर्ती घोटालों की जांच CBI से कराने की मांग की। वहीं आम बजट को निराशाजनक भी करार दिया गया। प्रसिद्धधारी देवी मंदिर में घंटियों को लेकर विवाद, जानिए पूरा मामला। उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में सिद्धपीठ मां धारी देवी का मंदिर स्थित है। बीते 28 जनवरी को मां धारी देवी की मूर्ति नए मंदिर में विराजमान हुई थी। इसके बाद मंदिर की घंटियों की नीलामी होनी थी, लेकिन नीलामी से पहले घंटियों को लेकर विवाद हो गया। हरिद्वार में होगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, आपदाओं पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही की जाएगी तय। हरिद्वार के मातृ सदन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण सेमिनार आयोजित होगा। इस सेमिनार का उद्देश्य उत्तराखंड के विनाश में जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करना है, जिसमें नेल्सन मंडेला की सरकार में मंत्री रह चुके जयसीलन नायडू समेत कई दिग्गज शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने दी है। वन विभाग की चौकी में छिपाया था हाथी के 2 दांत, वांछित चौथा तस्कर भी गिरफ्तार। पिछले दिनों रामनगर वन विभाग की टीम ने 3 हाथी दांत के तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसके निशानदेही पर टीम ने आज चौथे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया। जहां पूर्व में ही 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, वहीं पुलिस टीम अब चौथे आरोपी को रामनगर में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है।
सीएम धामी ने जोशीमठ के लिए राहत सामग्री किया रवाना, बोले हालात सामान्य, जल्द होगा पुनर्वास। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड सदन में राहत सामग्री को झंडी दिखाकर जोशीमठ के लिए रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने जोशीमठ के लिए राहत सामग्री भेजी है। हमारी कोशिश है कि जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों का जल्द से जल्द पुनर्वास हो। बरेली से लाकर नशेड़ियों को करता था स्मैक सप्लाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। काठगोदाम पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तस्कर के कब्जे से 138 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। पकड़े गए स्मैक की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस पकड़े गए तस्कर का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, साथ ही उसके अन्य साथियों को भी पड़ताल कर रही है। सपना चौधरी ने चूल्हे पर सेकी गर्म रोटियां, हरिद्वार में किया गंगा स्नान। माघ पूर्णिमा के मौके पर मशहूर डांसर सपना चौधरी ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया, साथ ही एक होटल में रोटियां भी सेकी। उन्होंने तंदूर के पास गर्माहट पाने के लिए हाथ भी सेके और हरि भोजनालय में भोजन भी किया। इसके बाद हरियाणा के लिए रवाना हो गई। बयानों से फजीहत, महेंद्र भट्ट और गणेश जोशी के बयान पर हंगामा, पार्टी को देनी पड़ रही नसीहत। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। महेंद्र भट्ट के माओवादी और गणेश जोशी के शहादत पर सवाल वाले बयान से हंगामा जारी है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के बयान पहली बार दिए गए हों। खासकर गणेश जोशी के बयानों की फहरिस्त तो काफी लंबी है, जिससे पार्टी की फजीहत हो चुकी है। लिहाजा खुद पार्टी नेताओं ने दायरे में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दे चुके हैं। पौड़ी में सक्रिय लैंडस्लाइड जोन बना, लोगों के लिए आफत, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जनपद में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही कई लोगों पर भारी न पड़ जाए। स्थानीय लोग मार्ग को ठीक करवाने के लिए कई बार विभाग से गुहार लगाने के बाद भी लैंडस्लाइड एरिया का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जिससे लोगों की जान पर बन आई है। इसके साथ साथ ये मार्ग किंकालेश्वर मंदिर के लिए भी जाता है, जिससे मंदिर को जाने वाले यात्री इस मार्ग पर जाने से बच रहे हैं। कृषि अधिकारी के कमरे पर अज्ञात ने की फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। मुख्य कृषि अधिकारी SS वर्मा के कमरे पर रात के समय किसी अज्ञात ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक गोली खिड़की पर लगी, जबकि दूसरा फायर अंदर झोंका गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं कृषि अधिकारी के कमरे पर फायरिंग की घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड का रखा गया विशेष ख्याल, रविशंकर प्रसाद ने गिनाई आम बजट की खूबियां। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2023 पेश की थी, जिसकी खूबियां गिनाने के लिए पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आम बजट 2023 की खूबियों को मीडिया के सामने रखा और इस बजट से देश का कितना विकास हो गया समझाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक यह सबसे बेहतरीन बजट है। सड़कें न सुधरी तो फिर परेशानी झेलेंगे यात्री, बद्रीनाथ गौरीकुंड सहित इन हाईवे की हालत खराब। सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो इस साल भी बदहाल सड़कें चारधाम यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनेंगी। सरकार हर बार मानसून के बाद और यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों की मरम्मत का दावा तो करती है, लेकिन यह दावे पूरे नहीं होते। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच जगहों पर हाईवे बेहद खराब स्थिति में है। चमधार और सिरोह बगड़ में भूस्खलन जो मुसीबत का कारण बने हुए हैं। यहाँ का पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे, कहा नहीं जा सकता। सिरोह बगड़ में नौगांव तक 7 किलोमीटर हाईवे पर गड्ढों की भरमार है। इसे निजात पाने के लिए पपडासू बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि 5 वर्ष बाद भी 2.5 किलोमीटर सड़क और पुल नहीं बन पाए। दूसरी ओर रेलवे परियोजना से नारकोटा में भी सड़क की हालत खराब हो चुकी है। गौरीकुंड, यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे भी फिलहाल अच्छी स्थिति में नहीं है। रोजगार और आजीविका बढ़ाने पर होगा मुख्य फोकस, कल से शुरू होगी बजट तैयारी की समीक्षा। प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में रोजगार और आजीविका बढ़ाने पर मुख्य फोकस होगा। बजट में इस बार पशुपालन, मत्स्य, कृषि, उद्यानिकी और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं के लिए सरकार पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बजट की व्यवस्था करे। माना जा रहा है कि सरकार गाँव की अर्थव्यवस्था का आधार माने जाने वाली खेती बाड़ी, पशुपालन से जुड़े किसानों और ग्रामीणों को योजनाओं का अधिक लाभ देना चाहती है। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन के मुताबिक आगामी बजट को लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी पहले से चल रही है। विभाग वार बजट के प्रस्तावों पर लगातार समीक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से यह निर्देश है कि बजट में रोजगार पर फोकस हो। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।